नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। अविभाजित बिहार, बंगाल, उड़ीसा की राजधानी रहा राजमहल इन दिनों फिर सुर्खी में है। ऐतिहासिक पहाड़ियां, झगड़ा और संथाल हुल का इतिहास अपने में समेटे यहाँ की पहाड़ियों का अस्तित्व अंधाधुंध कोयला उत्खनन के कारण संकट में है। गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के उत्तरी छोर पर मौजूद यह पहाड़ियां प्राचीन हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित यह पहाड़ियां लगभग 10 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। यहीं मिले 68 से 145 मिलियन वर्ष पुराने हिल्स हाउस प्लांट जीवाश्मों ने अपनी और दुनिया के भूवैज्ञानिकों और पुरापाषाणवादियों का ध्यान खींचा था, मगर गलत सरकारी नीतियां और लालच की अंधी दौड़ के चलते यह सब समाप्त होने के कगार में है। वर्ष 1771 में यहीं शुरू हुआ था पहाड़िया झगड़ा या पहाड़िया विद्रोह। प्रचलित अवधारणा के अनुसार यह इसी विद्रोह के प्रमुख नाम सिंगारसी पहाड़ निवासी जबरा पहाड़िया को भारत का पहला आदि विद्रोही माना जाता है। हालांकि कुछ अन्य इसके साथ रमना हाड़ी और आमगाछी पहाड़ निवासी करिया पुजहर को भी इस विद्रोह का अगुआ मानते हैं। अंग्रेजों ने जबरा पहाड़ियों को नाम दिया था तिलका माझी पहाड़िया भाषा से, जिसका हिंदी में शाब्दिक अनुवादी उग्र मुखिया होता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जबरा पहाड़िया एक संथाल आदिवासी थे, जबकि कुछ अन्य का मानना यह है कि यह भ्रम संथालों में भी माझी उपनाम की उपस्थिति को लेकर जन्मा। इन, इनका मानना है कि जहां पहाड़िया समुदाय में जबरा एक आम नाम है, वहीं संथालों में आज भी तिलका नाम कम ही प्रचलित है। इतिहास यह भी बताता है कि वर्ष 1784 में जबरा पहाड़िया ने स्थानीय सूदखोरों, जमींदारों एवं अंग्रेज शासकों के अत्याचारों और आदिवासी समाज की जमीन हथियाने के प्रयासों के चलते समुदाय को संगठित कर इस विद्रोह को धार दी थी। अफसोस यह सफल नहीं हो सका और पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वटवृक्ष पर उन्हें सरेआम फांसी दे दी थी। रमना आड़ी और करिया पुजहर को लेकर इतिहास भी खामोश है। वर्ष 1763 में से 1800 के मध्य सन्यासी विद्रोह भी इसी क्षेत्र का जुड़ाव पाता है। हालांकि यह कोई एक विद्रोह न होकर उस कालखंड में हुए अलग अलग विद्रोह थे। वर्ष 1855 में इसी क्षेत्र में प्रारंभ हुआ संथाल हुल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आदिवासियों के अदम्य साहस व कुर्बानी का बेजोड़ उदाहरण है। इस क्षेत्र में इतिहास चीनी यात्री हेन सांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ एवं फ्रांसिस बुकानन के लेखों में भी मिलता है। यहीं पर स्थित है गेटवे ऑफ बंगाल के नाम से मशहूर तेलियागढ़ी किला, जो कभी आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। इस किले का 15वीं शताब्दी में हिंदू शाहू राजा ने निर्माण कराया था। 16वीं शताब्दी में बंगाल के मुगल शासक जलाल ने शाहू राजा को परास्त कर इस किले पर आधिपत्य स्थापित किया। उन्होंने इस दुर्ग का स्वरूप दिया। बंगाल पर किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए यहाँ सेना की एक टुकड़ी हमेशा रहती थी। प्राचीन बंगाल में प्रवेश करने के लिए इस क्षेत्र में यही एक प्रवेश द्वार था। मेगास्थनीज ने गंगा नदी के सटे पहाड़ पर काले पत्थरों व ईंटों से बने इस किले का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। चीनी यात्री हेन सांग ने भी इसका उल्लेख किया है। 16वीं सदी से भारत आए ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ एवं 18वीं शताब्दी में आए
फ्रांसिस बुकानन ने भी अपनी रचनाओं में इसका उल्लेख किया है। इन्हीं पहाड़ियों पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म मिले हैं। इन पर जुरासिक काल के पेड़ों की पत्तियों की छाप है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जीवाश्म उन पेड़ों के हैं जो कभी शाकाहारी डायनासोर को भोजन थे। अब इस इलाके में जुरासिक काल के जंतुओं के जीवाश्म मिलने की संभावनाएं फिर से बढ़ गई हैं। अगर ऐसा हुआ तो शोधकर्ताओं के लिए उनकी रुचि के नए दरवाजे खुल जाएंगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े वैज्ञानिक राजमहल की पहाड़ियों की खुदाई पहले भी करते रहे हैं। उन्हें इस इलाके के कटघर गांव में अंडों के जीवाश्म मिले थे जो रेप्टाइल की तरह थे। मशहूर वैज्ञानिक बीरबल साहनी ने भी इन पहाड़ियों पर लंबा वक्त बिताया था। 1940 के दशक में उन्होंने यहाँ पेंटाजोइली प्रजाति के प्लांट फॉसिल्स की खोज की। इसके बाद देश दुनिया के कई वैज्ञानिक यहाँ आए और जीवाश्मों की खोज की जाती रही। कभी घने जंगलों और जंगली जानवरों से भरपूर यह पहाड़ियाँ आज़ादी के बाद ही सरकारी उपेक्षा का शिकार होने लगी। हालांकि एक लंबे अरसे तक यहाँ यह पहाड़ियाँ और संथाल समुदाय के साथ ही अन्य नागरिकों की आवास, भोजन और बुनियादी जरूरतों को पूरी करती रही। कुछ साल पहले तक पहाड़िया जनजाति के लोग यहाँ पर खेती कर जीवन यापन करते थे। दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के जिलों में विस्तृत 10 करोड़ वर्ष पुरानी 12 पहाड़ियाँ तथा गदवा, नासा, अमजोला, पंगडो, गुरमी, बोरना, धौकुटी, बैकचूरी, तेलियागढ़ी, बांसकोला गढ़ी, सुंदर पहाड़ी, मोराकुट्टी पहाड़ियों का अस्तित्व स्वतंत्र झारखंड बनने के बाद से पत्थर माफिया ने समाप्त कर दिया। इस पहाड़ी इलाकों में बाजरा, मकई, अरहर, सुतली आदि की खेती की जाती रही है। इसके साथ ही यहाँ औषधीय पौधों का भी विशाल भंडार रहा है। इनसे चिरैता, सुगंधा काल में खैर कवाच, बीज गिलोय, वन तुलसी, धतूरा, निर्गुड़ी, पलाश, पूर्णनाका, बेल, जंगली प्याज, गूलर, छतवन, बहेड़ा, सेमल, मूसली, सतावर, चिरचिरी, सोनपाठा, रिगेन, भुई आंवला, धातकी आदि प्रमुख हैं। मगर अवैध उत्खनन और भूजल में लगातार आती रही गिरावट के साथ ही बड़े पैमाने में हो रही अवैध कटाई ने न केवल खेती को मुश्किल बना दिया है वरन यहाँ मिलने वाले औषधीय पौधों को भी खत्म होते जा रहे हैं। इन पहाड़ियों और उस पर निर्भर समुदाय की मुश्किलों में सर्वाधिक इजाफा किया वर्ष 2001 में स्थापित पैनम कोल माइल्स लिमिटेड ने। तत्कालीन पंजाब राज्य विद्युत मंडल और ईस्टर्न मिनरल एंड ट्रेडिंग एजेंसी के EMTA कोल लिमिटेड का भी यह संयुक्त उपक्रम 4 अप्रैल 2001 को ही अस्तित्व में आया था और उसी वर्ष इस संयुक्त उपक्रम को झारखंड के पाकुड़ जिले स्थित पचवारा कोयला ब्लॉक आवंटित कर दिया गया। पहाड़िया और संथाल बहुल आलूबेरा और पचवारा पंचायतों में कोयला खनन हेतु अधिग्रहित की गई जमीनों को लेकर इस कंपनी पर यह आरोप भी लगे कि उसके द्वारा इसके लिए ग्राम सभाओं से सहमति नहीं ली गई। साथ ही संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 एवं पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधानों का उल्लंघन के आरोप भी हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने खनन कंपनी और परियोजना का पुरजोर विरोध किया। उन्हें इस बात का आभास भी था कि इन परियोजनाओं के चलते न केवल उनकी जमीन बर्बाद हो जाएगी वरन क्षेत्र से बड़े पैमाने पर विस्थापन भी होगा। इसके चलते उनके द्वारा राजमहल पहाड़ बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के बैनर तले वर्ष 2006 तक कंपनी और
परियोजना को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, मगर एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में 30 नवंबर 2006 को आंदोलन और कंपनी के मध्य एक एमओयू हस्ताक्षरित किया जाकर भूमि अधिग्रहण और कोयला खनन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। भारत ने अपनी तरह के अनोखे और पहले इसे एमओयू में पुनर्वास और पुनर्स्थापन को लेकर लगभग 40 चरणों की योजनाओं का उल्लेख है, मगर कंपनी ने इन्हें पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अप्रैल 2015 में गठित एक स्वतंत्र जन न्यायाधिकरण ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि पैनम कोयला कंपनी ने समुदाय में फूट डालने और राजमहल पहाड़ बचाओ आंदोलन के सदस्यों को दूर करने के लिए रिश्वत, मुआवजा, नौकरी और ठेका को एक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया। इस न्यायाधिकरण ने पाया कि राजमहल पहाड़ बचाओ आंदोलन के सदस्यों के विरुद्ध पुलिस ने अनेकों संगीन अपराधों, अपहरण, वसूली, हत्या प्रयास आदि के तहत प्रकरण दर्ज किए। न्यायाधिकरण ने यह भी पाया कि आंदोलन के कई सदस्य और उनके परिजन संदिग्ध हादसों, जिनमें पैनम कोयला कंपनी का नाम भी आया, में मौत का शिकार हुए। बहरहाल यह सच है कि ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी और प्राकृतिक तौर पर संपन्न यह पहाड़ियां सरकारी उपेक्षा और कंपनियों की लालच के चलते धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर हैं, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा पहाड़ियां और संथाल समुदाय को उठाना पड़ रहा है।